हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि टाइप नंबर 4 हम लोग पढ़ रहे थे और उसके 3-4 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। तो आइए क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं और सिखाने की फिर शुरुआत करते हैं हम लोग, सीखते हैं इन चीजों को। तो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और आइए फर्स्ट हो चुका था, सेकंड हो गया था, थर्ड क्वेश्चन हमें लोगों को करना है। तो चलो करो आप लोग। मैं एकदम बढ़िया हूँ, एकदम शानदार हूँ भाई। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। नमस्कार, नमस्कार। आज आपका पूरा टेस्ट है वेद प्रकाश। आज तक आपने जो भी पढ़ा है कंप्लीट, जैसा एसएससी टेस्ट लेता है उस चीज का आपका टेस्ट है। बाकी अगले से फिर से टॉपिक वाइज शुरू हो जाएंगे। फिर मैं आपको जो पूरे जो एसएससी टेस्ट लेता है उस टाइप का एक टेस्ट लेंगे आपका। ना हर्षित चाहर, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए है ये बेस्ट। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो ये यहाँ पर अपने पास जो दिया हुआ है उसको मैं वापस से लिख लेता हूं। 1/x प्लस 1/2 बराबर होगा 1/x प्लस 2। तो यहां से अपने पास ये जो वैल्यू, अगर आप लोग एलसीएम लोगे तो एलसीएम यहां से आ जाएगा 2x और ये इधर आएगा अपने पास 2 प्लस एक्स बराबर 1/x प्लस 2 है। 2 प्लस एक्स या x प्लस 2 बात एक ही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा और x प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है वो मुझे बताओ क्या होता है। एक्स स्क्वायर यहां से प्लस अपने पास 4 प्लस 4x बराबर अपने पास कितना बन गया है 2x। ये इधर अगर लाकर माइनस करते हो तो ये अपने पास बन गए हैं एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो और 4x में से 2x माइनस करोगे तो 2x बराबर 0। हाँ और ना बताइए ये कैसे बन गया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज मुझे बताते रहिए सभी लोग। हाँ, कल आकाश, कल क्लास नहीं चली मेरी तरफ ऐप में, आप में कोई दिक्कत नहीं थी। कल सारी ही क्लासेस सुबह सुबह की नहीं चल रही थी ऐप में, तो इसीलिए आज की क्लास अपने पास लगाई है संडे को, इसीलिए मैंने क्लास लगाई है भाई। कल क्लास नहीं चली थी तो इसीलिए मैंने आज की क्लास लगाई है, ध्यान रखिए आप। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग, सीखना। ये जो अपने पास है यहां पर, अगर आप लोगों को याद है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है सर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, और अंदर ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ध्यान से समझना इन चीजों को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी भी कोई चीज का अगर यहाँ पर क्वेश्चंस कर पाओगे, कोई भी जो अपने पास है, अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चन, उस जैसा क्वेश्चन करोगे तभी तो नया क्वेश्चन बनेगा, तब दिमाग चलेगा। जब तक उस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं करोगे तब तक आपका दिमाग नहीं चलेगा। तो हर टाइप की चीजें हम लोग देख रहे हैं ना। हरीश, अकेला बैंक करना है तो नहीं हो पाएगा भाई, ध्यान रखना, मैं हमेशा मना करता हूं। तो यहां पर देखिए, ए का स्क्वायर ये रहा, बी का स्क्वायर ये रहा और ए बी अपने पास ये रहा। ये अपने पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी तो अपने पास है। तो क्या हम लोग दोनों तरफ a माइनस बी से इंटू कर सकते हैं क्या? इस साइड भी इंटू कर दो a माइनस बी से, x माइनस 2 से। ये a माइनस बी, ये a का स्क्वायर अपने पास ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा और a इंटू बी अपने पास ये है और इधर इंटू किया है तो इधर भी इंटू कर दो दोनों तरफ। तो इधर तो जीरो से किसी चीज का इंटू करने पर फर्क पड़ेगा नहीं। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब, 2 का क्यूब 8, ये अपने पास बन जाएगा 0। तो यहां से एक्स क्यूब का जो मान आ गया है वो मुझे बताइए क्या 8 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो जो क्वेश्चन पूछा है इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको क्या एक्स क्यूब इंटू अपने पास एक्स की पावर 42 क्या लिख सकते हो क्या? या आप लोग 8 की जगह लिख दो, इसको एक्स की पावर 45 रहने दो, 8 की जगह लिख दो एक्स क्यूब। 8 की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ एक्स क्यूब लिख सकते हो।
तो एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 42 प्लस एक्स की पावर 3 की जगह 8 हमने लिख दिया प्लस 3 है, तो ये x की पावर 45 है, ये x की पावर 45 है, प्लस 8 प्लस 3, इससे ये कट गया, तो आंसर जो आपका आ गया है वो 11। क्या ये आंसर आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश हम लोग करते हैं। यहां पर ये था 3 नंबर, 4 नंबर कल मैं आपको करवा चुका था। 4 नंबर और 5 नंबर दोनों क्वेश्चन हो गए थे। 6 नंबर भी हो गया था क्या? शायद 4, 5 और 6 तीनों ही एक्स का मान हम लोगों ने 1 रख दिया था, शायद ये क्वेश्चन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, चलो करने की कोशिश करो। करने की कोशिश कीजिए। 4 नहीं हुआ था क्या? 4 नहीं हुआ था, मैं करवा देता हूं। देखिए 4 को भी मैं करवाता हूं, शायद 4 नंबर भी नहीं हुआ था। जब भी अपने पास इसको बोलते हैं हम लोग, कोई भी नंबर ए है, उसके बाद ए आर स्क्वायर है, ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर है, ए आर क्यूब है, ऐसे अपने पास चलता हुआ जा रहा है। मतलब आर से इंटू है, एक निश्चित संख्या से अगर इंटू है, तो यहां पर सभी लोग ध्यान रखना कि इस चीज को जब इसकी नेक्स्ट टर्म होती है, तो x की पावर 5 बराबर यहां से अपने पास ये होगा 1 होगा। यहां पर x की पावर 5 बराबर कितना होगा? 1 होगा। तो इस चीज को क्या लिख सकते हो? x की पावर 5 की पावर 1 1 1, x की पावर 5 की पावर 1 1 1, x की पावर 5 की पावर 1 है, और x की पावर 5 यहां तो चल ही रहा है। तो x की पावर 5 का मान अगर 1 रख दोगे, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, और आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही है अपने पास 4। अब आपको लगेगा कि सर ऐसे क्यों होता है ये, तो आप एक काम करो, इस चीज को जो दिया हुआ है ऐसा क्यों आ गया, कहां से आ गया, क्या कारण है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए ध्यान से समझना। लकी कर्मा अब की बार टेस्ट सारे ही क्वेश्चंस का है, जितना आज तक आपने पढ़ा है ना, एसएससी का जो टेस्ट लेता है वैसा ही टेस्ट है। 30 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट आज जितना है उतना करना, जितना नहीं है उसको छोड़ देना। प्रिया नारायण मैं अच्छे से समझाता हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ समझिए पहले। आप सारे लोग x की पावर 4 है, प्लस x की पावर 3 है, प्लस x की पावर 2 है, प्लस x है, प्लस 1 इक्वल टू 0। आप सभी जगह दोनों तरफ मतलब x से इंटू कर दो, तो इधर x से इंटू करोगे तो x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 प्लस x बराबर अपने पास 0। दोनों तरफ मैंने x से इंटू कर दिया है। और मुझे एक बात बताओ, ये जो अपने पास है यहां पर क्वेश्चन, इसमें x की पावर 4, x की पावर 3, x की पावर 2 प्लस x की जगह क्या हम लोग -1 भी लिख सकते हैं क्या? इस क्वेश्चन में x की पावर 4 3 2 x की जगह हम लोग -1 लिख सकते हैं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास इसका मान कितना रख सकते हो आप लोग, यहां से यहां तक का x की पावर 4 x की पावर 3 एक्स स्क्वायर, x का जो मान है वो कितना लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर इसका मान -1 बराबर 0, तो x की पावर 5 बराबर क्या 1 कैसे आया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं एक बार फिर समझाऊंगा प्रत्येक बच्चे को अच्छे से, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना, देखना ध्यान से समझना। जब भी अपने पास यहाँ पर ऐसे चल रहा है 1 है, x है, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, x की पावर 4 है, ऐसे अगर चलता हुआ जा रहा है अपने पास, तो हम लोग क्या करते हैं x से इंटू कर देते हैं, तो अपने पास ये आ जाती है। और फिर यहाँ से ये जो वैल्यू है 4 3 2 1 और x का मान यहां से सोल्व करके क्या आप लोग इसकी जगह -x रख लो, -x रखोगे तो x की पावर 5 बराबर 1 आ जाएगा, और 5 की पावर 1 अगर आ गया है तो फिर तो हम लोग सोल्व कर लेंगे, बोलिए ठीक है क्या? एक चीज आप लोग सभी लोग ध्यान रखना, मैं दूसरी बात, ये तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट है ही, दूसरी बात मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, जैसे अपने पास जरूरी नहीं 4 तक ही चले, 5 तक भी चल सकता है,
यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जैसे बराबर 0 है तो ये x से इंटू होता हुआ जा रहा है। x से इंटू क्या, तो ये आया। तो जब सेम संख्या से इंटू अगर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। x है, x से इंटू कर रहे हैं, ये आया अपने पास। तो इसकी नेक्स्ट टर्म का जो मान होगा वो अपने पास यहां पर जो लिखा होता है वो होता है। तो इसका नेक्स्ट टर्म कितनी है, x की पावर 5, x से इंटू करते हैं x की पावर 5, तो उसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर मैं आपको कहने की, समझाने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जैसे x की पावर अपने पास 7 है, x की पावर 6 है, x की पावर 5 है, x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x प्लस 1 बराबर 0। तो अपने पास यहां से थोड़ा सा लैग था भाई, थोड़ा लैग था। अब ठीक होगा, उम्मीद है। उम्मीद है क्लास अब ठीक होगी। क्या अब ठीक है क्या, बताइए मुझे। तो याद रखना यहां पर इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी, इसकी नेक्स्ट टर्म कितनी होगी, x की पावर 8, अगली टर्म x की पावर 8, उसका मान कितना होगा, 1 होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद रखना सभी लोग। तो ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो टाइम बचाने के लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, जीपी में चल रहा है 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, इसका मतलब नेक्स्ट टर्म की मान x की पावर 5 कितना होगा, वो 1 होगा। और उसके बाद तो ये चीजें हम लोगों ने सोल्व कर ली है। पढ़ाएंगे पीएस राठौड़ भाई, पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश, ये तो मैंने 5 नंबर करवा दिया था, 6 नंबर हो गया था, 7 नंबर कीजिए अभी आप लोग। कुछ और भी दे सकता है तो जगदीश जीपी की फिर वैसे ही टर्म बनाएगा। याद रखना, अगर कभी भी अपने पास कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है, यहां पर क्योंकि बच्चों को सबसे पहले ये हम लोग जैसे ही सिखाते हैं तो उसके बाद यही दिमाग में रहता है। लेकिन आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि x प्लस 1/x का मतलब कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल। x प्लस 1/x का जो मतलब है वो नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है तो अपने पास ध्यान रखना यहाँ पर x का मान a बाई बी भी आ सकता है, x ही नहीं आता। यहाँ पर ये भी आ सकता है a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 1 है। कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 है तो उस नंबर का जो क्यूब होता है वो -1 होगा, ध्यान रखना। a बाई बी का जो होल क्यूब होगा वो अपने पास -1 होगा। तो a क्यूब अपॉन बी क्यूब, और बी क्यूब का आगे इंटू करोगे तो माइनस बी क्यूब, ये इधर आके ऐड हो जाएगा। तो बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना बन गया, 0। यही हम लोगों से पूछा है तो आंसर कितना आ गया, 0। आप लोग चाहो इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, ए बी आएगा, और यहां पर बनेगा ए स्क्वायर, यहां पर बनेगा बी स्क्वायर बराबर 1 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपने पास हो गया ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी का मान अपने पास कितना हो गया, 0। तो इसका मान अगर 0 है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, इसकी वैल्यू अगर 0 आ गई है तो a प्लस बी इंटू 0 बराबर क्या अपने पास 0 हो गया? बोलिए सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? क्या चीज समझ में नहीं आ रही मनीष, ये बात बताइए भाई कि ये बात सर मुझे समझ में नहीं आई। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखिए कुछ नहीं किया मेरे भाई, एलसीएम लिया ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आगे इंटू कर दिया, ये आ गया। इसका फॉर्मूला ये होता है, इसकी जगह 0 रख दिया। तो अब इतना, क्योंकि ये तो फॉर्मूले याद नहीं होंगे आपके, या और क्या प्रॉब्लम है वो लिखिए, मैं उसको और अच्छे से समझाता हूँ कि सर इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉब्लम आई। ये चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं, ऐसा अगर हो स्पेशल रूल हो सकता है आपने बीच में छुट्टी कर ली, लेकिन ऑनलाइन में भी आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा अगर मेरी क्लास लेनी है तो। मैं इस टाइप से नहीं पढ़ाता आपको कि आज जो कुछ चीजें बताई 3-4 और आज के क्वेश्चन आज ही करवा दिए, बात खत्म।
बच्चे के सभी के समझ में आ गया, जो कल आया था उसके भी आ गया, जो नहीं आया था उसके भी आ गया। एक दूसरे से मैं रिलेट करके पढ़ाता हूं, पहले से चीजें आपको करनी पड़ेंगी भाई यहां पर, क्योंकि एक ही दिन में चीजें खत्म तो होती है नहीं, आपको करनी पड़ेंगी। फिर भी किसी बच्चे को लगे कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, तो थोड़ा डिटेल से आप लिखिए, मैं समझा दूंगा। बाकी पिछले क्लास में मुझे बताइए, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा के गया हूं, इस टाइप का क्वेश्चन खुद नहीं कर लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने। तो चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर देखिए, क्या x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 है? उस दिन मैंने आपको समझाया होगा। अब जो बच्चा रेगुलर अगर नहीं है ना, तो उसको इसमें हवा ही नहीं लगेगी कि हो गया क्या। और जो बच्चा क्लास में है, तो x की पावर 6 बराबर -1। और उस दिन मैंने बताया था कि जब भी अंतर 6 का हो तो 0 होता है, तो इन दोनों का आंसर कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पर जब भी अंतर 6 का हो तो अपने पास 0, अंतर 6 का हो तो यहाँ 6 का नहीं है, तो इसको x की पावर 6 की पावर 9, x की पावर 6 की पावर अपने पास 4, x की पावर 6 तो है ही, +1। ये लो, क्या दो टाइप के कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे क्या? लेकिन जो बच्चा रेगुलर नहीं है उसको लगेगा 0 कैसे आ गया अचानक, ये क्या मतलब हुआ, 0 कैसे आ सकता है, फिर उसको प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। अब अपने पास इसकी वैल्यू -1 की पावर 9 -1, यहाँ +1 -1 +1, तो आंसर कितना आ जाएगा? सोल्व करते ही 0। क्या ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं? बताइए, आपको खुद को याद है क्या? उम्मीद है सब लोग इस बात को समझ पाए होंगे। क्या ऐसे क्वेश्चंस को अब आप लोग कर पाओगे क्या? चलिए करने की कोशिश करो। ए इसको मैं हटा देता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लोगे, क्योंकि ए की पावर 6 बराबर -1 होगा, तो यहाँ पर -1 रखोगे, माइनस माइनस प्लस, तो यह आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस को तो कर लोगे क्या? स्किप करते चलता हूं, उम्मीद है आप सभी बच्चे कर पाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर अगर 0 है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ये दिया हुआ है, अगर किसी बच्चे को ये पावर नहीं दिखाई दे रही हो तो मैं लिख देता हूं भाई, वैसे तो नोट्स भी दिए हुए हैं आपको, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, बराबर 0 है और x प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 हम लोगों को पूछी गई है। तो एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर अगर 0 है, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। यहां पर ए क्यूब, इसका जो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होगा, वो मुझे बताइए ए प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, क्या यही होता है क्या? आप कहोगे कि हाँ सर यही होता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, अपने पास ये बराबर में अपने पास 0। इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस अपने पास ए बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला तो क्या सभी लोग सीख पाए हो क्या? उम्मीद है ये चीज आप लोग सभी लोग सीख पाए होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0। और एक चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये चीज आपको पता होना जरूरी है कि x इंटू वाई बराबर अगर कभी भी 0 है, x इंटू वाई बराबर अगर 0 है, तो या तो अपने पास x 0 होगा या अपने पास y 0 होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, दोनों एक साथ 0 होना जरूरी नहीं है, दोनों एक साथ 0 होना जरूरी नहीं है, इसमें से कोई भी एक 0 अगर हो जाए तो भी अपना काम चल जाएगा, ये बात ध्यान रखना।
x का मान 0 हो सकता है, y का मान 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है जो आपका मन करे, या x का मान कुछ भी हो सकता है 2 1 7 9 11 15 21 कुछ भी हो सकता है, और y का जो मान है वो अपने पास 0 जाए। तो दोनों का 0 होना जरूरी नहीं है, दोनों में से एक 0 होगा, या तो x 0 होगा या y 0 होगा, तो काम चल जाएगा। तो ये इंटू ये बराबर 0 है। इसका मतलब मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग कि क्या अपने पास इसने मना किया है कि ये तो 0 है नहीं? खुद ने मना कर दिया कि ये तो अपने पास 0 है नहीं, इसका मतलब मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू 0 है क्या? और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर अगर 0 है तो बताओ यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर इसका जो मान आ गया है वो अपने पास 1 आ गया है, और इसका मान अगर 1 है तो जो पूछा है हम लोगों से ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये अपने पास पहले स्क्वायर नीचे उतारा, x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 होता है, और पावर 4 थी तो 2 पावर बची रह जाएगी। और बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना रख सकते हो? 1। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर जब आप लोग करते हो तो आंसर जो आ जाएगा वो बताइए क्या 9 आ गया है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। आसान क्वेश्चन था, जितने टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आप लोग हाँ और ना बोलते रहो। क्या चीजें आपको समझ में आ रही हैं क्या? मैं फिर से समझा देता हूं एक बार भाई, जिस बच्चे के नहीं समझ में आई। देखिए मैं आपको, मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को कभी कभार फॉर्मूले नहीं पढ़े हुए होते, तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये होता है। वैसे तो आपको याद ही होने चाहिए, अब मैं वापस बार बार नहीं लिखूंगा। तो मैंने इसको क्या किया कि यहां से x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 बराबर अगर 0 है, तो यहां से मैं ये लेकर आया हूं कि इसका फॉर्मूला मैंने लगा दिया। फॉर्मूला अगर मैंने लगा दिया तो अपने पास ये आ गया, ये फॉर्मूला लगाया, इसका मान 0 है नहीं, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये अपने पास आ गया, तो इसका मान आ गया 1। इसका होल स्क्वायर खोलोगे, पावर 4 है तो पहले स्क्वायर खोल दो और फिर से स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, या आप लोग बराबर में इसका मान 1 रख दिया प्लस 2 बराबर 0। डायरेक्ट भी कर सकते हो बंटी, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं भाई, जो बच्चे सोचना चाहें इस प्रकार से। ये जो है x की पावर 3 बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 होगा। तो यहां से x की पावर 6 बराबर कितना आया? -1। और x की पावर 6 बराबर अगर -1 है, यहां इंटू कर दिया, तो x की पावर 6 बराबर अगर -1 है तो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या √3 आ जाएगा क्या? और √3 इसमें वैल्यू पुट कर लो, √3 की पावर 4 जो आएगा वो आंसर आ जाएगा 9। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? ए क्यू -3 ये तो तब करते हैं जब इसका मान दिया हुआ ऊपर खरंजन। ये इस प्रकार से आप कर सकते हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए करने की ऐसे कर लो, ये और ठीक है। उल्टा सोच लो, एक्स की पावर 6 बराबर अगर -1 है तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर √3। वो तो नॉट इक्वल टू 0 दिया है परखर। बाकी कर सकते हो उसको भी, क्योंकि ए आगे चला जाएगा, बराबर 0 दिया हुआ है, ए आगे चला जाएगा, एक ए से ए कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3, तो ए का मान √3 आ जाएगा। आंसर सभी जगह से सेम आना है। ए मान लिया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, चलिए करने की कोशिश कीजिए। हाँ कर सकते हो प्रखर, कर सकते हो बिल्कुल। x प्लस 1 अपॉन एक्स को a मान के ए क्यू माइनस 3a बराबर 0, तो a का मान यहां से √3 आ जाएगा सोल्व करने पर।
यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, ये अगर अपने पास ए बी है एलसीएम तो ऊपर आएगा अपने पास ए प्लस बी बराबर 1/a+b। पीडीएफ के लिए भाई आपके पास जो नंबर है उस पर एक बार बात करके देख लो आपको क्यों नहीं मिली, नहीं तो कंटेंट में वो बता देंगे कि कैसे देखते हैं, कि कंटेंट में कैसे पीडीएफ देखते हैं वो आपको बता देंगे। नंबर पर वर्किंग डेज पर आप बात कर लेना। मुझे बताइए यहां से 1/a प्लस 1/b बराबर ये है, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए 2ab होल स्क्वायर बन गया बराबर ए बी है। तो बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान क्या अपने पास जीरो हो गया है क्या? और ये फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अपने पास ए बी, और इसकी वैल्यू अपने पास जीरो है। तो जीरो को किसी भी चीज से इंटू करोगे तो आंसर तो आपके पास जीरो ही आना है। ये अपने पास आंसर आ गया क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ चल जाएगी जगदीश, आराम से चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने पास 12 ये रहा। चलिए करने की आप लोग कोशिश करो। x माइनस 1/x बराबर अगर 1 है तो हम लोगों से इसका मान पूछा है। एक एक चीज सोल्व करते चलो, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। हाँ यही करना है, नोट्स को रिवाइज करते रहो बार बार, मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा भाई। आप मुझे बताइए, चलिए हम लोग देखते हैं इन दोनों को अगर हम लोग सोल्व करें, यहाँ पर ये जो इसको और इसको अगर हम लोग सोल्व करें तो एलसीएम मुझे बताइए क्या एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। यहां से एक्स स्क्वायर माइनस वन अगर एलसीएम आ गया है तो इधर आएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस का वन, इससे ये कट गया तो वन और वन मिलके ऊपर तो आ गया 2/x² - 1। ये साथ ये चल ही रहे हैं, साथ साथ इसको क्योंकि इसका एलसीएम सेम है 1/x² + 1 -1/x² - 1। देखिए इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो दो में से अगर आप लोग एक घटाते हो, दो में से एक घटाते हो तो बचेगा क्या? 1/x² - 1 प्लस 1/x² + 1। अब बताइए यहां से अपने पास एलसीएम क्या आ गया? तो आप कहोगे सर एलसीएम जो आ गया है वो आ गया x⁴ - 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये x² + 1 x² - 1, तो ऊपर अपने पास बन जाएगा 2x², ये अपने पास बन जाएगा, ये लीजिए। हाँ और ना बताइए ये कहां से बना? क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। और यदि मैं सब जगह एक्स स्क्वायर से भाग दे दूं, यानी ऊपर और नीचे 1/x² से इंटू कर दूं या एक्स स्क्वायर से भाग दे दूं, वो बात एक ही है। तो यहाँ पर 1/x² अगर करोगे तो ऊपर तो बन जाएगा 2 और नीचे बन जाएगा x² - 1/x²। क्या आप लोग सभी बच्चे मिलकर यदि x माइनस 1/x दिया हुआ है तो क्या आप लोग x माइनस 1/x अगर है तो x² - 1/x² बना सकते हो क्या? बताओ मुझे। तो अपने दिमाग में होनी चाहिए चीजें, मैं तो लिख रहा हूं यहाँ पर, लेकिन ये अपने दिमाग में रखना कि माइनस और प्लस को इंटू करते हैं, ये अपने पास वैल्यू 1 है, और प्लस का मान निकालना है तो स्क्वायर करके 4 जोड़ते हैं √5 1 × √5। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 इसकी वैल्यू है √5, तो 2/√5 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या प्लस माइनस दोनों लगेंगे क्या? रूट करोगे तो दोनों लग जाएंगे, ये अपना आंसर आ गया है। कुछ नहीं किया, सोल्व करते गए करते गए करते गए, खुद ही अपने पास आंसर आया है। हमने यहाँ पर कुछ करने की कोशिश की नहीं है। क्या आगे बढ़े? ये क्वेश्चन तो मैं आपको पहले समझा चुका हूं,
मुझे बताइए कि आपको याद है क्या कि यहां से ए क्यूब का मान निकाल लेंगे और यहां से -4/a का मान निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे। ऐसे दो क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूं। ये जो दिया हुआ है यहां से पहले निकालो ए क्यूब की वैल्यू। तो ए क्यूब का जो मान होगा वो मुझे बताइए माइनस का 4a² माइनस का 16a और माइनस का 1। दूसरा अपने पास ए क्यूब प्लस 4a² प्लस 16a बराबर माइनस का 1 है। पहले तो सब जगह a का भाग दे दो, a से डिवाइड कर दो तो ये बनेगा a², ये बनेगा 4a, ये बनेगा अपने पास a से भाग दोगे तो 16 -1/a ये हो गया। लेकिन यहां पर -1/a नहीं चाहिए, ये 4/a चाहिए, तो इनटू कर दो आप लोग किससे, 4 से। तो ये तो बन जाएगा 4a², ये बन जाएगा 16a, ये बन जाएगा 64 बराबर -4/a। दोनों की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है। -4/a की वैल्यू अगर आप लोग निकालते हो, ये लीजिए, तो a की वैल्यू निकालने पर -4/a की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 4a² प्लस 16a माइनस का या प्लस का 64, ये लीजिए। जैसे ही दोनों को आप लोग ऐड करोगे तो इधर आ जाएगा a³ -4/a। इनको ऐड करोगे तो एक कट गया। मैं तो आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा था कि ऐसा क्वेश्चन मैं पहले आपको करवा चुका हूं, क्या थोड़ा बहुत याद आया क्या कि हाँ हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, या बिल्कुल भूल गए हो आप लोग। 13 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 14 है। चलो सेम टाइप का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, उस दिन भी दो करवाए थे, फिर से दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मुझे बताओ क्या खुद कर लोगे क्या इस क्वेश्चन को। a की पावर 4 का मान निकाल लेना और 2/a निकाल लेना, दोनों को आप लोग जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही कर पाएंगे। बताइए कर लेंगे क्या आप लोग। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो थोड़ी देर पहले करवा के गया हूं मैं। अब इस फाइल में अपने पास देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने करवाया था कि 1a² a³ a4 a5 a6, तो नेक्स्ट टर्म जो होगी a की पावर 7 का मान यहां पर 1 होता है, ध्यान रखना। और इसको a की पावर 7 की पावर 3 और इसको a की पावर 7 की पावर 2 आप लोग लिख सकते हो। तो 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2, तो आंसर जो आ गया है वो दो आंसर आ गया है, सी ऑप्शन। बोलिए ठीक है क्या। ठीक है दिनेश। अब इन क्वेश्चंस को तो दिनेश मुझसे पहले करो यार आप। ऑफलाइन में तो मैं टाइम दे देता हूं लिखने के लिए, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है कि आप लोग साथ साथ या बाद में वापस भी वीडियो देख सकते हो। ऑफलाइन वाले बच्चे तो वापस नहीं देख पाते, तो लिखने का मैं पूरा टाइम देता हूं। अब मुझे बताइए इस टाइप के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं। आगे कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अभी बता देता हूं 4 नंबर फाइल में, फिर मैं 3 नंबर फाइल के कोई डाउट होंगे उसको हम लोग देख लेंगे, और फिर हम लोग आज की क्लास में ही सीखेंगे वैल्यू पुटिंग मेथड, यानी कि फाइल नंबर 5 करने की हम लोग कोशिश करेंगे। कोई डाउट है 4 नंबर फाइल में तो आज ही पूछ सकते हो, कल फिर मैं आपको बताऊंगा नहीं। प्रशांत कुमार और राजाराम का क्वेश्चन जो है 16 में प्रॉब्लम है। देखिए 16 एक अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर x², ये तो आपने कर लिया होगा जरूर, इतना आपने जरूर किया होगा। x² -√6x -1 इक्वल टू 0, और इसको -1 इक्वल टू अपने पास √6x, और x से डिवाइड करोगे तो x -1/x बराबर, ये जो अपने पास है ये है √6। x -1/x बराबर अपने पास √6 है, ये लीजिए। तो यहां पर ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका, 15 तो करवा देना अक्सर, अभी भी 15 तो अभी भी करवाई है भाई। पीएस राठौड़, आपने कहा कि सर पिछली बार भी आपने कहा था सर हो सके तो आप मैथ्स में इसमें कंप्यूटर का बेस लेकर आइए। तो जो हमारे सर हैं प्रभात वालिया सर, उनको मैंने कही ये बात कि सर एक बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर के बैच के लिए बोल रहे हैं, तो इसके लिए वहां पर बैच अनाउंस हो गया है भाई, आप देखोगे
तो 14 या 15 से आपका कंप्यूटर का बैच अनाउंस हो गया है, वो आप देख लेना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, यहां पर मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी ऐसा कर चुके हैं। यहां पर अपने पास ये बताइए, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या अपने पास यहां से 4 होगा? बोलो बिल्कुल नहीं, 4 क्यों होगा, 8 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि माइनस दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ते हैं। या आप लोग ऐसा कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर अपने पास 8 है। अब अभिषेक फाइल नंबर 2 अपने पास है नहीं, अब 3 और 4 से आप पूछ सकते हैं। बाकी आप उनको देखिए भाई, खुद से वापस करो क्वेश्चन, फिर खुद करो और करने की कोशिश करो। पावर 4 की वैल्यू क्या अपने पास 62 होगी क्या? स्क्वायर करते हुए जा रहा हूं, ये माइनस से जब स्क्वायर करना था तो स्क्वायर करके 2 जोड़ दिया है। और यहां पर ये जो अपने पास है, ये x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये क्या कह रहा है बच्चा? अजन सिंह सर 700। देखिए भाई, फीस जो होती है मदर्स एजुकेशन हब की, वो फिक्स ही होती है। आपने देखा होगा मेरी फीस फिक्स हो गई, वो फिक्स ही रहती है। फिर ऐसा नहीं है कि आज अपने पास इसका बर्थडे है तो आज 100 रुपए छूट है, आज 300 रुपए छूट है, आज 700 रुपए छूट है। ये बैच की डिमांड ज्यादा आ रही है तो इसकी फीस बढ़ा दो। अब लास्ट में बच्चे तो एडमिशन लेंगे ही लेंगे, जिसको पढ़ना है, कभी बढ़ा दो कभी घटा दो। आज वो आ गया कि गाय ने बच्चा दिया है आज हमारी ने, इसलिए आपके 300 रुपए छोड़ रहे हैं। आज ये काम हो रहा है, आज ये हो रहा है, आज ये हो गया है, वो हो गया है। तो इस टाइप से तो होता है नहीं, अपना तो फिक्स है भाई। जो एक बार फिक्स है उसको ना, तो जिसको एडमिशन लेना है वो पढ़ के ले लो, जिसको नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि आज अब देखते हैं यार बच्चों को, आज लालच करवाता है, आज बच्चों को देते हैं 150 रुपए की भारी छूट और बच्चे फटाफट एडमिशन ले लेते हैं। अपन तो ना तो कम करते हैं ना ज्यादा करते हैं, एक फिक्स करके बैठ गए हैं। ठीक है ना? देखो ध्यान से समझना, यहां पर अपने पास x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर अपने पास 62 है। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग कि x की पावर 4 की वैल्यू, x की पावर 4 माइनस 62 बराबर क्या -1/x की पावर 4 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं सर। तो यहां से अपने पास इसको क्या लिख पाओगे, x की पावर 10 माइनस 62 एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर अपने पास 6 है -62 x² अपने पास है। मैंने क्या किया यहां पर, 61 को 62 x की पावर 6 लिख दिया। इसमें से एक अगर x की पावर 6 घटाओगे तो बचना अपने पास जो है वो 61 ही है, ये लीजिए। अब इन दोनों से अगर आप लोग कॉमन लोगे, यहां से x की पावर 6 अगर कॉमन लेते हो तो x की पावर 6 कॉमन लेते हो तो x की पावर 4 माइनस 62। यहां से एक्स स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो एक्स की पावर 4 माइनस अपने पास 62, ये अपने पास लीजिए। और यहां से अगर आप लोग देखते हो कि इस चीज को यहां से क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, तो इसकी जगह लिख सकते हो -1/x की पावर 4, एक्स की पावर 64, एक्स की पावर 4 माइनस 62 की जगह ये हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर मुझे बताइए इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां से -1/x की पावर 4, तो माइनस तो दोनों जगह से कॉमन ले लिया, ये आ गया x² प्लस 1/x²। और x² प्लस 1/x² का मान 8 हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, इसलिए आंसर आ गया -8। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हैं क्या? ये वो जो क्वेश्चंस बनाता है ना एसएससी, एसएससी जो क्वेश्चंस बनाता है उससे थोड़े से अपडेट करके हम लोग क्वेश्चन बना देते हैं। मनीष, पवन जैन सर बैंकिंग के लिए पढ़ाते हैं भाई, अपने पास बैंक के लिए पढ़ाते हैं पवन जैन सर, एसएससी के लिए नहीं। यहाँ पर देखिए मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, कभी आपने एक क्वेश्चन ऐसा देखा होगा जिसमें x की पावर 10 194 x की पावर 4, ऐसा कुछ क्वेश्चन एक अपने पास था। अगर आपको याद हो तो उसमें अपने पास कहीं भी जोड़ना या घटाना नहीं पड़ रहा था,
उसमें x प्लस 1/x बराबर हम लोगों को 4 दिया हुआ था, और फिर हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 14 हो गया, और x क्यूब प्लस 1x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 194। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है पहले से, और उसी का हम लोगों ने थोड़ा सा अपडेट करके क्वेश्चन बना दिया। ये एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें जोड़ना या घटाना नहीं पड़ रहा था, डायरेक्ट ये दिया हुआ था, उसमें ये दिया हुआ था, ये चीज उसमें से पहले से दी हुई थी, ये चीजें पहले से वहां पर गिवन थी, ऐसा क्वेश्चन था। प्लस अपने पास यहाँ पर ये जो था x की पावर जो भी अपने पास 4 यहाँ पर, और माइनस अपने पास यहाँ से 19294x², शायद ऐसा कोई क्वेश्चन था, मुझे फिक्स तो याद नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया था, फिर यहाँ से x की पावर 4 कॉमन ले लिया, या हो सकता है 6 भी हो यहाँ पर, ऐसा कोई क्वेश्चन था। तो उसमें ना तो हमें जोड़ना पड़ रहा था ना घटाना पड़ रहा था, एसएससी ने पहले से ही जोड़ के और घटा के खुद ने ही लिखा था उस क्वेश्चन में, लेकिन उसका थोड़ा सा अपडेट करके फिर ऐसे बना दिया कि ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। और जब आप एक बार कर चुके होते हो, वो चीज दिमाग में रहती है, तो फिर आप लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन कर पाते हो। तो इस फाइल को मैं हटा रहा हूं। अब कोई भी क्वेश्चन आगे है तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग खुद ही कर पाओगे, कोई नहीं हुआ तो पूछ लो, नहीं तो 3 नंबर को हम लोग चलते हैं फिर। 3 नंबर तो एक्सरसाइज करवा तो दिया भाई, 3 नंबर क्वेश्चन तो करवा तो दिया आज। ये इसमें एक्स का मान 1 रखना है आपको। क्या हम लोग चलें आगे? ये है फाइल नंबर 3। इसमें कोई डाउट? इसमें बड़े क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, अगर याद है तो आपको, मैंने बड़े क्वेश्चंस करवाए थे, आपको ये चीज पता होगी। चलिए कीजिए। अभिषेक 1 घंटे की क्लास रखना, क्यों भाई? फाइल नंबर 3 में 22, 23 और 24, 3 नंबर तो करवा दिया है भाई मैंने, 3 नंबर करवा दिया है। 3 नंबर क्वेश्चन क्लास में करवा दिया है भाई 2 बार। 22 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये तो नहीं करवाए, वो सारे ही पूछ लिया आपने। फाइल नंबर, अच्छा टाइप 3 का 24, क्या 24 करवाता हूं? उससे पहले एक बच्चे ने ये पूछ लिया, ये बता देता हूं। ये लिखा हुआ है x-2 बराबर 5 की पावर 1/3। x-2 बराबर 5 की पावर अपने पास 1/3 है। दोनों तरफ आप लोग क्यूब कर दीजिए। जब भी पावर 1/3 देखो, 2/3 देखो, 4/3 देखो, 7/3 देखो, 8/3 देखो, 25 भी करवा दूंगा, 24 भी करवाता हूं भाई। यहाँ पर फाइल नंबर अपने पास, यहाँ पर 3 का 24, 25 सारे करवाता हूँ, 4 का 22 नंबर पवन, अब तो रहने दो भाई, अब तो चलेगी ये फाइल, पहले मैंने आपको टाइम दिया था, उनको कर लो। अब कोई भी क्वेश्चन अलग नहीं है भाई। यहाँ पर क्यूब करोगे तो ए क्यूब माइनस अपने पास बी क्यूब माइनस 3ab, 3ab a माइनस बी, 3ab a माइनस बी है, बराबर इसका क्यूब तो अपने पास है ही। दोनों तरफ मैंने क्यूब कर दिया, तो क्यूब का फॉर्मूला मैंने लगा दिया है। और ये बताइए, इस क्वेश्चन को तो आप क्या ही पूछ रहे हो, 8 माइनस 6 3x², 3x² और प्लस का अपने पास 6x बराबर अपने पास 5। तो मुझे बताइए x³ ये अपने पास 3ab, b तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ पर a लिख के छोड़ दिया, ab नहीं लिखा, तो ये 6 आएगा, 6x² और अपने पास 3 गुना 2 6 करोगे तो 2 लिखना भूल गया था, ये मुझे 12x आएगा। और ये इधर आके अपने पास 8 और 5 कितना होगा, 13। लेकिन इसको चाहिए दोनों तरफ 15 और चाहिए, ये तो अपने पास आ चुका है। लेकिन इधर भी अपने पास 15 चाहिए, इधर भी अगर आपको 15 और चाहिए तो इधर भी 15 जोड़ दो, और इधर भी आप लोग 13 प्लस 15, तो आंसर जो आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या 28 ए ऑप्शन आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। 23 नंबर तो किसी ने पूछा नहीं है,
24 नंबर क्वेश्चन देख लो आप लोग, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसमें x का मान दिया हुआ है, इसमें x का मान खुद ने दिया हुआ है। अब आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सर x का मान 0 रख देंगे, 2 रख देंगे, 3 रख देंगे, 4 रख देंगे। ऐसे क्वेश्चन में x का जो मान है, अब आपको बेसिक पता होना जरूरी है। यहां पर ध्यान से सुनना, जब भी पावर 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 8/3, 11/3 कभी भी ऐसी पावर अगर आती हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ क्यूब करते हैं। इतनी बात आप लोग याद कर लीजिए, जब भी पावर ऐसे आ जाए दोनों तरफ क्यूब करना है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, x-2, x-2 बराबर क्या 2 की पावर 2/3 और -2 की पावर 1/3 क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग? मैंने क्या किया है, इस 2 को तो उठाकर ले आया हूं इधर, और पॉजिटिव को पहले लिख लिया, नेगेटिव को बाद में लिख लिया। क्या इतनी बात एक बार समझ पाए हो क्या लेखराज भाई? एक एक स्टेप बताते चलता हूं, पूछते रहता हूं, बताओ मुझे। इसके बाद मैं दोनों तरफ क्यूब करूंगा। जब भी पावर 2/3 या 1/3 आ जाए, इसका मतलब दोनों तरफ। हाँ, आंसर एकदम ठीक है आपका, 40 जिन बच्चों का है। इधर भी हम लोग क्यूब करेंगे और इधर भी हम लोग क्यूब करेंगे। तो क्यूब करोगे तो दोनों तरफ ही करना पड़ेगा। इसका क्यूब कितना होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब -3ab, ए बी और a -b। ये लो, आपको क्यूब का फॉर्मूला आना चाहिए, ए क्यूब -b³ -3ab, a-b ये हो गया। ऐसे इसका क्यूब करोगे तो a का क्यूब ये रहा, इसका क्यूब करोगे तो ये आ गया। क्योंकि क्यूब करोगे तो पावर की पावर इंटू होती है, 2 की पावर 2/3 का जब क्यूब करते हो आप लोग तो पावर की पावर इंटू होगी, 2/3 इंटू 3, तो 3 से 3 कट जाएगा। -b³ इसका क्यूब करोगे तो 2 की पावर 1 बचा, -3ab 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3 और a-b, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है तो क्यूब का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, कभी इस क्वेश्चन में ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है ऋषि, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत अच्छी बात है भाई। यहां पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया। नॉर्मली ऑफलाइन में मैंने बहुत पढ़ाया है, ऑनलाइन तो मैं सिर्फ 1 या सवा घंटे ही पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन में मुझे पता रहता है कि बच्चों की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं ऑनलाइन वालों को भी सोच के चलता हूँ कि यार इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम बच्चे पूछते हैं, तो उनका रिप्लाई बिना पूछे ही कर दो बच्चों को। ये ऐसे मैं लेकर चलता हूँ। तो यहां पर ये जो अपने पास है x की पावर 3 है, माइनस अपने पास 8 है, इसका इंटू करोगे तो 3 गुना 2 6, तो 6x² प्लस अपने पास 12x बराबर 4 -2 -3। क्या बेस अगर सेम हो तो पावर की पावर ऐड होती है क्या? जब भी बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। तो ये दोनों को ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा, तो यहां पर अपने पास बन जाएगा 2। और ये अपने पास इसकी जगह क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर x-2, 2 की पावर 2/3 -2 की पावर 1/3 की जगह क्या x-2 हम लोग लिख सकते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये जो अपने पास लिखा हुआ है x³ -8 -6x² प्लस 12x, आगे वाले को सोल्व कर लेते हैं। 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 -6x और प्लस का अपने पास 12, एक तरफ ले आओ जो भी हम लोगों को पूछा गया है। तो यहां से अपने पास x³ -6x² 2 आ गया है। 12 में 6 अगर ऐड करोगे तो अपने पास 18x और बराबर में अपने पास कितना होगा, 8 2 10 और 12 22। लेकिन जो पूछा है उसमें ये यहां तक तो अपने पास आ चुका है, 18 अपने पास और है, तो इधर भी 18 आप लोग ऐड कर दीजिए। जो भी आपको चाहिए वो तो ऐड कर ही सकते हो, तो इधर भी 18 ऐड कर दो और इधर भी आप लोग 18 ऐड कर दो। तो इसकी वैल्यू मुझे बताइए, क्या 40 आ गई है? एकदम आपको आराम से मैंने समझा दिया है, क्या समझ पाए हो क्या? बहुत अच्छी बात है भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट है, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 25। ऋतिक, ये तो मैंने एकदम धीरे धीरे पढ़ाया भाई, एक एक स्टेप में पूछते चला हूं, तो वापस एक बार खुद देखना, उतना ही धीरे मैं पढ़ाऊंगा। वापस से जब रिपीट करोगे कोई चेंज नहीं मिलेगा, देखना आप। तो यहां पर जब भी अपने पास ये क्या दिया हुआ है, a -1 क्योंकि यहां पर a-1 है, तो a-1 का होल क्यूब, देखिए ये दिया हुआ है a-1 का होल क्यूब -5 का क्यूब अपॉन a-1 का क्यूब। आपने क्या किया, क्वेश्चन को देखते ही डर गए और कुछ नहीं किया आपने। तो बताओ a-1 जो है अपने पास, उसकी वैल्यू क्या होगी। ये अपने पास है a-1 का मान। मुझे बताइए, क्या अपने पास a-1 का जो मान है वो मुझे बताओ, क्या 2 क्यूब रूट में, क्या अपने पास 2 क्यूब रूट के अंदर है, प्लस क्यूब रूट के अंदर ही अपने पास यहां पर 3 है। बोलिए एकदम ठीक है क्या a-1 का मान। तो यहां पर a-1 का होल क्यूब है, तो दोनों तरफ अगर क्यूब करते हो इसका a-1 का होल क्यूब, तो इधर भी क्यूब कर दिया, और इसका अगर क्यूब करते हैं आप लोग, तो इसका क्यूब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, a का b से गुना करोगे 3ab, यानी क्यूब रूट में अपने पास 6, 3ab और a प्लस b, और a प्लस b का मतलब तो यही होगा क्यूब रूट में 2 और क्यूब रूट में 3। मुझे एक बात बता दीजिए सब लोग मिलकर के, फॉर्मूला तो आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। यहां पर इतनी सी बात बता दीजिए कि a-1 का होल क्यूब अपने पास ये रहा, क्यूब कर दिया, तो दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, दोनों को इंटू करेंगे तो क्यूब रूट के अंदर ही है दोनों, तो क्यूब रूट में 6 इंटू करने पर, और a प्लस b ये अपने पास आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और यहां से मुझे एक बात बताइए, ये तो अपने पास है 5, 2 और 3 5, ये 3 इंटू क्यूब रूट में अपने पास 6 है, और इसकी जगह ये जो है, इसकी जगह मुझे बताओ क्या a-1 लिखा जा सकता है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो जहां पर a-1 का होल क्यूब है, ये a-1 का होल क्यूब, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, तो इसकी जगह आप लोग ये वैल्यू पुट करोगे। आप कहोगे सर इसकी जगह लिख सकते हो आप लोग 5 प्लस अपने पास 3 क्यूब रूट में अपने पास 6 इंटू a-1। ये तो सिर्फ और सिर्फ a-1 का होल क्यूब, a-1 के होल क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, ऊपर माइनस का अपने पास 5, और ये तो क्यूब चल ही रहा है, और नीचे की तरफ अपने पास a-1 का होल क्यूब है, a-1 का होल क्यूब। जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो मुझे बताइए, क्या 5 से 5 तो कट जाएगा क्या। तो इसका क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब होगा 27, ये क्यूब रूट में 6, तो इसका क्यूब कितना होगा 6, ये आ गया a-1 का होल क्यूब अपॉन a-1 का होल क्यूब है ही, इससे अपने पास ये कट गया, और 27 गुना 6 अपने पास, क्या 162 अपना आंसर आ गया है क्या, 162 अपना आंसर आ गया है, ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आसानी क्वेश्चंस था, ये आप लोग कीजिए। हर्षित रटो भाई, हर्षित रटिए, रटिए, रटिए और रटिए, रटना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए तो वोकेब रटो, न्यूज़पेपर पढ़ो, एक बुक से ग्रामर पढ़ो, बस 3 ही तो चीजें हैं आपके पास, ओनली 3 चीजें इंग्लिश में। वोकेब रटिए, कॉम्प्रिहेंशन के लिए न्यूज़पेपर पढ़िए आप लोग, और साथ साथ ग्रामर की कोई भी एक बुक जो आपको बढ़िया लगे। सारी बुक्स अच्छी इस धरती पर, लेकिन पढ़ो तो सही, ठीक है ना। तो और कोई टाइप नंबर 3 में,
थोड़ी अलग होती है भाई। देखो, यहां पर ध्यान से समझिए। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर, अगर अपने पास यहाँ पर √3 है, तो याद रखना x की पावर 6 बराबर कितना होगा, -1 होगा। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, ध्यान से समझना। आप ये जो अपने पास कभी भी इसकी जगह यहां पर a प्लस ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर भी दे सकता है। ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर बराबर, अगर अपने पास √3 है, तो ध्यान रखना इसकी पावर जो 6 होगी। अब यहां पर कुछ भी हो सकता है, थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया था, जरूरी है एक्स ही हो, रेसिप्रोकल हो सकता है, यहां पर इसका स्क्वायर हो सकता है। तो ए स्क्वायर वर्ग की पावर जो 6 होगी, यहां पर जो भी संख्या है उसकी पावर 6, यहां पर ए बाई बी भी हो सकता है, ए बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर, यदि √3 है तो यहां पर जो भी नंबर है उसकी पावर 6 बराबर -√3 होगी। तो अब की बार ए की पावर 12 बराबर -1 होगा। जो एक बच्चा 4 नंबर टाइप में क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, उस क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है, उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि जैसे कोई भी संख्या आगे फिर यही काम में लेना है कि ए की पावर 12, फिर अपने पास संख्याएं भी ऐसी मिलेंगी कि बताओ ए की पावर 24 प्लस ए की पावर 36 का मान क्या होगा। तो इसको लिख सकते हो ए की पावर 12 की पावर 2, और इसको लिख सकते हो ए की पावर 12 की पावर 3। तो अपने पास -1 की पावर 2 है, -1 की पावर 3 है, तो ये आ गया +1 और ये आ गया -1, तो आंसर बन गया 0। ये लीजिए। तो ये बात सिवा मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी अपने पास ऐसा हो बराबर, अगर √3 हो, तो ये स्पेशल कंडीशन है जब बराबर 2 आ जाए, -2 आ जाए, 1 आ जाए, -1 आ जाए, √3 आ जाए, -√3 आ जाए, तो फिर ये स्पेशल कंडीशन है। लेकिन हमेशा एक्स ही नहीं दिखता, एक्स की जगह ए बाई बी भी अपने पास आ सकता है, या अपने पास एक्स की जगह ए स्क्वायर भी आ सकता है, एक्स की जगह ए क्यूब भी आ सकता है। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर तो इसका जो क्यूब पावर 6 होती है, यहां पर जो भी लिखा हुआ है ए की पावर 3, ये एक्स मान लो, इसको ए की पावर 3 को एक्स मान लो। तो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर अगर √3 है, तो बताओ x की पावर 6 बराबर -1 होगा क्या? और x का मान तो फिर पुट करना ही पड़ेगा। तो a की पावर 3 की पावर 6 बराबर -1। तो अब की बार आगे जो भी दिया हुआ है a की पावर 18, उसकी वैल्यू -1 होगी। आगे तो फिर वो कुछ भी पूछ सकता है। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है सभी बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे। तो चलिए, अब मैंने ये चीज एक 22 नंबर क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था, उसके लिए थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। अब हम लोग वैल्यू पुटिंग अप्रोच और 5 नंबर टाइप में करवाता हूं। 5 नंबर टाइप जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। पहले मैं आपके बेसिक क्लियर करवाता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए, मुझे बताओ 5 की वैल्यू कितनी होगी। 5 का जो मान होता है वो मुझे बताओ कितना होता है। अभिषेक मत करो भाई कमेंट दूसरों पर। मुझे ये बताइए कि 5 का जो मान होता है वो कितना होता है, ये बात बताओ एक बार। तो आप लोग कहोगे सर ये क्या मूर्खता का क्वेश्चन है, 5 का जो मान होता है वो तो अपने पास 5 ही होता है। सुबह बताओ, सुबह कितना होता है 5, दोपहर में कितना होता है 5, इवनिंग में कितना होता है 5,
मॉर्निंग में रात को 2-3 बजे कितना होता है? 5 का मतलब 5 ही होगा, कभी उठकर देख लेना। कभी भी सुबह, दोपहर, शाम 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, ना बढ़ती है, ना घटती है। ऐसे नहीं कि जैसे-जैसे सूरज चढ़ता जाता है, वैल्यू भी बढ़ेगी 5 का मान। 5 का ऊपर वाला मान 5 ये सुबह-सुबह कम होता है, जैसे-जैसे सूरज ढलता है, वैल्यू भी ढलती जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। 5 की वैल्यू 5 है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बताओ ए का मान कितना होगा? माना कि आपके पास ए रुपए हैं, तो ए का मान अपने पास कितना होगा? क्या ए का मान फिक्स है या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा या प्रत्येक बंदे के अनुसार होगा? मैंने बोला कि ए मान लीजिए आपकी एज है, आपकी एज अगर ए है तो वो आपके लिए तो फिक्स है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के लिए मानता हूं, पूरी क्लास के लिए अगर मैं मान रहा हूं, तो ए का मान फिक्स होगा या अलग अलग कुछ भी हो सकता है? बताओ। तो आप लोग कहोगे सर ए का मान कुछ भी हो सकता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि ए का मान कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ये अपने पास छोटी छोटी चीजें आप लोग समझना। जब तक ये पता ही नहीं होगा कि मैं कुछ भी बोलता जाऊंगा, तो आप लोग ध्यान रखना, अपने पास आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए अपने पास इन नंबर को छोड़कर 0, 1, 2, 3, 4, 5 मैं आपकी पिक्चर पूरी क्लियर करता हूं। नहीं तो आते ही मैं ये भी कर सकता हूं, मैं आऊंगा वैल्यू पुटिंग से ही शुरुआत कर सकते हैं हम लोग अलजेब्रा की, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। मेरा पढ़ाने का तरीका तो आपको बढ़िया इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन तब तक नहीं कर पाओगे जब तक बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है। तो पहले मैंने थोड़े बेसिक क्लियर करवाए हैं, अब मैं वैल्यू पुटिंग मेथड आपको करवा रहा हूं, और उसके बाद मैं टाइप वाइज क्वेश्चंस आपको पढ़ाना शुरू करूंगा कि ये देखिए, ये अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके इक्वेशन, ये अपने पास कंपोनेंट एंड डिविडेंट हो गए इक्वेशन, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के इक्वेशन, ये अपने पास मिनिमम मैक्सिमम के इक्वेशन, ये अपने पास होल स्क्वायर बनाने वाले इक्वेशंस। फिर हम लोग एक एक टाइप पकड़ेंगे और उसको क्लियर करते चलेंगे। पहले मैंने अलजेब्रा का बेसिक पढ़ाया है, अब मैं आपको वैल्यू पुटिंग अप्रोच यहाँ पर सिखा रहा हूँ, और उसके बाद जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन ये जो मैंने पिछली आप लोगों को 7 क्लासेस में पढ़ाया अलजेब्रा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या आज 8वीं क्लास, इसी से आपके बेसिक क्लियर होते हैं, और इधर से उधर आपको कोई भी चीज घुमानी होती है तो घुमा देते हो आप लोग। तो इनको अच्छे से करना। ऋषभ भाई, ऑफलाइन की बात आप ऑफलाइन में करेंगे और ऑनलाइन की बात आप लोग ऑनलाइन में करेंगे। दोनों तरफ ही जब बैच बनता है, यहाँ पर भी खूब सारी भीड़ होती है, और वहां पर तो, यहाँ तो क्योंकि सीट की प्रॉब्लम नहीं होती, वहां पर तो जब भी बैच बनता है तो सीट मिलती नहीं है। तो हम लोग जब भी बैच अनाउंस होता है उसके 2-3 दिन पहले बता देते हैं, बच्चे फुल हो जाते हैं, पढ़ाना शुरू कर देते हैं, बस बात खत्म। तो वहां की बात वहीं करेंगे हम, यहाँ की बात यहाँ करेंगे। दोनों चीजों को मैच नहीं करेंगे। नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस में खड़ा खड़ा मैं आधे घंटे ऑनलाइन की बात करूंगा, और ऑनलाइन क्लास में फिर खड़ा खड़ा डेली 1 घंटे के लगभग ऑफलाइन की बात करूंगा। ये इस टाइप से हो जाएगा, तो फिर कैसे हो पाएगा सिलेबस? तो ये देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनके अलावा ये अपने पास साइन है एक टाइप के, ये अपने पास नंबर्स हैं। इनको छोड़कर जो भी आपको दिखाई दे, इन 10 डिजिट को, 10 साइन को छोड़कर आपको कभी भी अगर दिखाई देता है, तो हमेशा ध्यान रखना ये अपने पास वैल्यूज हैं, ये अपने पास नंबर फिक्स हैं। इसके अलावा कुछ भी दिखाई दे वो वेरिएबल है। ए बी। नेक्स्ट संडे का जो टेस्ट है मनीष, वो वापस टाइम एंड वर्क का टेस्ट होगा। आज की क्लास का टेस्ट है पूरा जैसे एसएससी लेता है वैसा, अगले में टाइम एंड वर्क आप लोग पढ़ लीजिए नेक्स्ट संडे तक, फिर वापस से शुरू हो जाएंगे टाइम एंड वर्क से हम लोग। ठीक है, आज पूरा टेस्ट है। अभी आप लोग लेकिन पढ़िए, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बीच में मत तोड़ा करो उस फ्लो को। ऑफलाइन में कोई बच्चा नहीं बोलता, एकदम शांत होता है। जब मैं बोलना शुरू करता हूं, पूरी क्लास बिल्कुल शांत रहती है। तो आप लोग भी तब तक सुनिए, जब मैं बोल रहा हूं तो दूसरे कमेंट्स आप लोग नहीं कीजिए। 0, 1, 2, 3, 4 इनको छोड़कर जो भी आपको दिखाई दे, वो हमेशा ध्यान रखना अपने पास सारे के सारे वेरिएबल है। आपको ए बी सी डी पूरी एबीसीडी दिखाई दे सकती है, कै ख ग दिखाई दे सकता है, अल्फा बीटा गामा दिखाई दे सकता है, कोई भी आपको साइन दिखाई दे, इसके अलावा सारे के सारे वेरिएबल है।
तो ये अपने पास होता है वेरिएबल और ये होता है अपने पास कोई भी अपना नंबर है, ये अपने पास फिक्स है नंबर। तो मुझे बताओ ए का मान मैं बोलता हूं 5 है, मैंने क्वेश्चन में लिख दिया, तो क्या आप लोग क्वेश्चन में जब भी सोल्व करो तो क्या मान सकते हो क्या कि ए का मान 0? मैंने क्वेश्चन में ही लिख दिया कि ए का मान 5 है और आगे सोल्व करते टाइम क्या ए का मान 0 रख सकते हो क्या? मुझे बताओ। हाँ और ना बताइए क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? तो ए का मान आप लोग यहां पर 0 नहीं रख सकते, ए का मान 5 का मतलब 5 ही उस क्वेश्चन में रखना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखिए। तो जिसको अपने पास ये अपने पास वेरिएबल है, ध्यान से सुनना, ये अपने पास वेरिएबल है, ये अपने पास कोई भी इंटीजर है और दोनों को अगर बराबर रख दें तो ये अपने पास बन जाती है इक्वेशन। इस इक्वेशन में अपने पास एक तो इक्वेशन है और एक अपने पास वेरिएबल है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, एक अपने पास इक्वेशन है, एक अपने पास वेरिएबल है, इसका मतलब इस वेरिएबल का मान फिक्स हो गया। जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने ही आपके पास वेरिएबल होंगे, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, तो वो फिक्स होंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि a प्लस बी का मान अपने पास 5 है और बोलो बताओ a और b का मान क्या होगा? a प्लस बी का मान 5 है, तो बताओ a और b का मान क्या होगा? जैसे ही मैं पूछने की शुरुआत करता हूं तो कुछ बच्चे कहेंगे सर 1 और 4 होगा, कुछ कहेंगे 0 और 5 होगा, कुछ कहेंगे 5 और 0 होगा, कोई कहेगा 4 और 1 होगा, 3 और 2 होगा, 7 और -2 होगा, 8 और -3 होगा, -8 और प्लस का 13 होगा। क्या वैल्यू फिक्स हुई या इनफाइनाइट हुई, ये बात बताइए। तो आप कहोगे सर यहां से बहुत सारी वैल्यू हो सकते हैं, इनफाइनाइट वैल्यू हो सकते हैं, कोई भी मान फिक्स नहीं है। अगर मैं बोलता हूं तो यहां पर इक्वेशन तो कितनी है? एक, और वेरिएबल कितने हैं? दो। ये पहचानना सीखो क्योंकि हो सकता है किसी बच्चे का मैथ्स थोड़ा वीक हो, तो उसको भी हम लोग साथ लेंगे ताकि आगे कहीं उसको प्रॉब्लम आए ही नहीं। मैं बोलता हूं इक्वेशन तो अपने पास एक है और वेरिएबल अपने पास कितने हैं? यहां पर वेरिएबल अपने पास है दो। तो जितनी इक्वेशंस उतने वेरिएबल फिक्स होते हैं। क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं फिर समझाता हूं। जैसे मैं बोलता हूं कि a प्लस बी बराबर 5 है और a माइनस बी बराबर अपने पास 3 है, तो बताओ a और b का मान जो आपका मन करे वो आप लोग रख सकते हो या अपने पास फिक्स हो गया दोनों का मान। अब की बार इस क्वेश्चन में तो देखिए यहां पर b का मान कुछ भी रख सकते हो आप लोग। b का मान कितना रख सकते हो? 0 रख सकते हो। तो a का मान कितना आएगा? 5। कुछ भी रख सकते हो आप लोग b का मान जो मन करे। लेकिन अब की बार मुझे बताओ सोल्व करते टाइम आप बोल सकते हो क्या कि b का मान 0 है? अगर b का मान 0 ले लिया तो यहां तो a का मान आ गया 5 और यहां पर आ गया a का मान 3। ऐसे अपने पास दो मान a के ही कैसे आ सकते हैं? आप बोलोगे कि मेरी एज है 18 साल और एक सेकंड बाद बोलते हो मेरी एज है 22 साल, तो लोग कहेंगे पागल हो गया। तो एक ही अपने पास वैल्यू के दो मान नहीं आ सकते। एक b का मान 0 रखते a का मान 5 भी आ गया, a का मान 3 भी आ गया, ये तो अपने पास गलत हो गया। अब की बार a और b के दोनों के मान फिक्स हैं। जैसे आप लोग जोड़ोगे तो अपने पास 2a बराबर अपने पास 8 है, तो a बराबर कितना हुआ अपने पास 4 और b बराबर कितना हुआ अपने पास 1। तो अपने पास 4 और 1 ये दोनों मान फिक्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल हैं, तो आप लोग वैल्यू पुट नहीं सोच पाओगे, मतलब सोच तो पाओगे लेकिन कुछ भी नहीं रख पाओगे। यहां पर अपने पास दो इक्वेशन है, a प्लस बी बराबर अपने पास 9 है और a माइनस बी बराबर अपने पास 7 है। तो मुझे बताओ जो भी वैल्यू क्या उसने रखी है वही वैल्यू सोचनी पड़ेगी। ठीक है ना? मुझे बताओ इसको a और b जो अपने पास है, a प्लस बी का मान 9, मुझे ये बताओ क्या a और b का मान कुछ भी आप लोग रख सकते हो या अपने पास फिक्स हो गया है? जो उसने रखा है वही सोचना पड़ेगा या तो फिर सोल्व करना पड़ेगा। मैथ्स लगा के जैसे सोल्व किया जोड़ दो, या फिर हमें सोचना पड़ेगा अगर उसने जो रखा है अपने पास। मुझे बताइए क्या 8 और 1 ही होगा क्या? ये वैल्यू सोच पाए तो वैल्यू पुटिंग से कर पाओगे, नहीं सोच पाए तो फिर आप लोगों को सोल्व करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए एक बच्चे को कि कौन से क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन को हम लोग वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते, पता होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो अपने पास जो उसने मान सोचे हैं वो सोच पाए तो वैल्यू पुट कर लो, नहीं सोच पाओ तो फिर आपको ये इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी।
वैल्यू पुटिंग हम लोग कौन से क्वेश्चन में कर सकते हैं? वैल्यू पुटिंग उन क्वेश्चंस में हम लोग कर सकते हैं जिनमें अपने पास इक्वेशंस ज्यादा और अपने पास वेरिएबल ज्यादा और इक्वेशन कम हो। जितने, देखना ध्यान रखना, जितने वेरिएबल उतनी ही इक्वेशन होनी चाहिए, तो आप लोग उसमें वैल्यू पुट नहीं कर पाओगे, फिर फिक्स मान हो गया। अगर वेरिएबल तो अपने पास है दो और इक्वेशन अपने पास है सिर्फ एक, वेरिएबल दो है और इक्वेशन अगर एक है, तो फिर आप लोग वैल्यू पुट कर पाओगे। ध्यान रखना, एक चीज दिमाग में बिठाओ, जितने वेरिएबल हैं उतने आप लोग इक्वेशन फिक्स हो गई। जितने वेरिएबल हैं उतनी इक्वेशन चाहिए फिक्स करने के लिए वेरिएबल को। जितनी इक्वेशंस उतने ही वेरिएबल होंगे तो फिक्स हो गया। फिर से सुनना, जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशन चाहिए, ऐसे याद कर लो आप। तो यहां वेरिएबल कितने हैं? दो, तो इक्वेशंस भी कितनी होंगी? दो होनी चाहिए, जबकि दी भी एक है। वेरिएबल अगर दो हैं तो याद रखना इक्वेशंस भी हम लोगों को दो चाहिए, लेकिन इसने तो एक दी भी है। तो दो अगर वेरिएबल हैं और इक्वेशन अगर एक है, तो एक का मान फिक्स है, दूसरे का मान आप जो चाहो वो रख सकते हो। मुझे बताओ क्या ऐसा रख पाओगे क्या? ये चीज ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं। क्या ऐसा रख पाओगे क्या कि a प्लस बी बराबर 5 है, इसकी वैल्यू 2 और इसकी वैल्यू 1? बताओ एक बार। कुछ भी अगर रख सकते हो तो एक बार ये रख के बताओ कि इसकी वैल्यू 2 और 1 क्या आप लोग रख पाओगे क्या? मुझे बताओ। तो आप लोग कहोगे सर नहीं रख पाओगे, क्योंकि एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स है। जितनी इक्वेशंस होती हैं उतने वेरिएबल फिक्स होते हैं। एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल तो पक्का फिक्स है, वो दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। इसको अगर दो रखोगे तो फिर कुछ भी नहीं रख सकते, इसको तीन रखना पड़ेगा। एक को, इसको अगर जीरो रख दिया तो इसको फिर जीरो नहीं रख सकते, इसको फिर 5 रखना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन है तो एक अपने पास फिक्स है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल फिक्स है, दूसरा आप कुछ भी रख सकते हो। मान लो आपके पास 5 वेरिएबल है तो सोल्व करने के लिए 5 इक्वेशन चाहिए, ऐसे याद कर लीजिए। 3 वेरिएबल हैं तो सोल्व करने के लिए 3 ही इक्वेशंस आपको चाहिए। जैसे अपने पास कभी भी दे दे a प्लस बी प्लस सी बराबर मान लो 9 है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर मान लीजिए अपने पास 41 है। दो इक्वेशन है और वेरिएबल है 3। दो इक्वेशन है और वेरिएबल है अपने पास 3, तो मुझे एक बात बताओ कितने वेरिएबल का आप मान रख सकते हो? एक का। दो यहां फिक्स हैं, दो इक्वेशन आ गई तो दो वेरिएबल अपने पास फिक्स हैं, आप एक का मान रख सकते हो। जैसे सी का मान यहां पुट कर सकते हो, ऐसे नहीं कि ये भी जीरो रख लो, ये भी जीरो रख लो, ये 9। फिर आप 9 का स्क्वायर 81 तो हो ही नहीं रहा, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो याद रखना, दो इक्वेशन अगर आ गई हैं तो दो वेरिएबल फिक्स हो गए हैं, वो उसके अनुसार आपको सोचना पड़ेगा। हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक का मान रख सकता है। तो जितनी इक्वेशन उतने ही वेरिएबल फिक्स होते हैं, याद रखना। बिल्कुल ठीक है अभिषेक। देखिए मैं आपको बताऊंगा, सब अच्छे पढ़ाते हैं यार, सब टीचर। जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठ जाए उससे आप पढ़ डालिए। पढ़ाने में कहीं कोई, क्योंकि जिनको आता है वही तो पढ़ाता रहेगा भाई। तो जिनसे आपकी ट्यूनिंग बैठ जाए आप पढ़ डालिए। तो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, वैल्यू पुट करते टाइम अपोन में अपने पास जीरो नहीं बन जाए। अपोन में जीरो बनाने से हमेशा आप बचना। कल की क्लास में मॉर्निंग में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे, तो उससे आपको एक वैल्यू पुटिंग की अप्रोच समझ में आएगी अच्छे से जब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना? कल मैं आपको पढ़ाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आज टेस्ट पूरे पेपर का है भाई, कंप्लीट एसएससी जैसा लेता है उसका टेस्ट है 30 क्वेश्चंस का।